हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो बच्चों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के सामने रामबाण सीरीज लेकर। रामबाण सीरीज के बारे में पहले दो शब्द कह देना चाहता हूँ बच्चों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की एक सीरीज़ है। इस सीरीज़ के तकरीबन लगता है 47-48 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने हर पार्ट में 2 या 3 प्रश्न देखा है बच्चों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों पर इतना विशेष फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऑब्जेक्टिव बंदा रट लेता है, कहीं ना कहीं से याद कर लेता है, लेकिन दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को किस तरीके से लिखा जाए, कितना लिखा जाए, पैराग्राफ कहाँ चेंज करना है, ये सारी चीज़ें बड़ी मुश्किल होती है बच्चों। तो इन्हीं सब का समाधान लेकर एसआर क्लास आप लोगों के सामने आया था, रामबाण सीरीज लेकर, जिसे आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। तो आज की इस पार्ट में हम लोग बायोलॉजी से 2 प्रश्न देखने वाले हैं बच्चों। पहला, दोनों ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण, ठीक ना। पहला प्रश्न है बच्चों कि मानव मस्तिष्क का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बना करके वर्णन करना है। बहुत अच्छे। तो सबसे पहले मानव मस्तिष्क होता क्या है उसके बारे में 2 शब्द लिख दिया जाए तो मानव मस्तिष्क जो होता है वो शरीर का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं कोमल अंग है। ठीक, इतना हमने लिख दिया पहले लाइन में ही। ये क्या हुआ, ठीक है बच्चे। इसका औसत आयतन जो होता है वो तकरीबन 1650 ml तथा औसत भार जो होता है वो तकरीबन 1.4 kg होता है। यह कपाल के नीचे स्थित रहता है। आप सब लोग जानते हैं कि यह क्या है बच्चों, कपाल के नीचे से स्थित रहता है और मस्तिष्क को बाहरी आघातों से मेनिंजिस बताता है। ठीक ना, मेनिंजिस नाम का एक ये है बच्चों, ठीक, एक पार्ट है इसका जो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। और सेरिब्रोस्पाइनल द्रव नाम का एक द्रव इसमें रहता है जो नमी बनाए रखता है। ठीक ना, हाँ, तो वही लिखा हुआ है कि मस्तिष्क को बाहरी आघातों से मेनिंजिस बचाता है तथा सेरिब्रोस्पाइनल द्रव जो है वो नम बनाए रखता है। ये हो गया मस्तिष्क के बारे में। अब इसका डायग्राम क्या है बच्चों, तो ये रहा आपका डायग्राम। ठीक है, हाँ, सबसे बाहर वाला जो मस्तिष्क है इसको आप लोग कह सकते हो ये प्रमस्तिष्क है। ठीक, उसके बाद ये मध्य मस्तिष्क हो गया, ये पॉन्स पैरोलाई हो गया और ये अनुमस्तिष्क कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये कपाल हो गया सबसे ऊपर और उसके बाद का जो रचना है ना उसे मेनिंजिस कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये कैसे बनता है इसका डायग्राम अगर आपको बनाना नहीं आता है तो अपने चैनल पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, या तो फिर मैं लिंक दे देता हूँ अपने ये में टेलीग्राम ग्रुप में और साथ ही साथ यहाँ दे देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक, आप देख लेना कि मानव मस्तिष्क किस तरीके से 2 मिनट के अंदर बना दिया जाता है। ठीक, तो टेलीग्राम के लिए आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, हाँ जी। तो अब आते हैं इसके भाग में। तो मानव मस्तिष्क का 3 प्रमुख भाग है बच्चों, है ना। तो क्या लिखेंगे कि मानव मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया। यहाँ पर को लिख देना ज़्यादा बेहतर है। हाँ, पहला है अनुमस्तिष्क या तो अग्र मस्तिष्क, अनु नहीं बल्कि अग्र मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। यह 2 भागों में बटा होता है। पहला है सेरिब्रम, यह बुद्धि और चतुराई का केंद्र होता है, और दूसरा है डाईएन्सेफलॉन, यह ताप दर्द तथा रोने जैसी क्रिया का नियंत्रण करता है। कौन बच्चों, डाईएन्सेफलॉन। ठीक है, दूसरा है बच्चे मध्य मस्तिष्क, यह संतुलन बनाए रखता है और आंखों की पेशियों को भी नियंत्रित करता है। आंख में जो पेशियां होती है ना उसको कंट्रोल करने का कार्य जो है ये मध्य मस्तिष्क के पास ही होता है। उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो है ये फिर से 2 भागों में बटा होता है। एक को हम सेरिबेलम बोलते हैं और दूसरे को मस्तिष्क स्टेम बोलते हैं। सेरिबेलम क्या करता है बच्चों, तो यह मुद्रा, मतलब इंसान जो खड़ा रहता है वो खड़ा इसी की वजह से रहता है। सेरिबेलम अगर काम करना बंद कर देना इंसान धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। समन्वय बोलते हैं बच्चों कि शरीर का कोई 2 या 3 अंग जो है वो एक साथ मिल करके कार्य करे। जैसे कि आप कान से सुन करके हाथ से लिखते हो तो ये दोनों के बीच में समन्वय है, एट द टाइम होता है एकदम, कि जो कान से सुन रहे हैं, मान लीजिए अभी आप इसका नोट्स बनाने जा रहे हैं तो मेरी बोली गई बातों को अभी आप सुन रहे हैं कानों से और हाथों से उसे एकदम सेम टाइम पे लिख रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं कि कान और हाथ के बीच का समन्वय। तो समन्वय बनाने का कार्य भी किसका होता है बच्चों, पश्चिम मस्तिष्क का होता है। ठीक, संतुलन बनाए रखना, ऐच्छिक पेशियों की गति, ये सब चीजों का नियंत्रण कहाँ से होता है, पश्चिम मस्तिष्क से होता है। ऐच्छिक पेशियां उसको बोलते हैं बच्चों जिसके हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, जैसे कि चबाना, ये एक ऐच्छिक गति है बच्चे, हाथ को हिलाना, ठीक ना, ये ऐच्छिक गति है बच्चे। ओके, तो ये सारी क्रियाएं जो है वो सेरिबेलम के द्वारा कंट्रोल होती है। दूसरा है मस्तिष्क स्टेम।
तो मस्तिष्क का स्टेम जो है यह श्वसन तथा अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मतलब कि जो हम सांस लेते हैं तो कभी उसका स्पीड कम ज़्यादा होने लगता है, ये कंट्रोल कौन करता है? मस्तिष्क का स्टेम करता है। इसके अलावा जो अनैच्छिक क्रिया है, छींक आना और दिल की धड़कन, हृदय की धड़कन, है ना, ये सारी चीज़ें जो है उसका कंट्रोल कौन करता है बच्चों? मस्तिष्क का स्टेम करता है। ओके, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो मस्तिष्क के बारे में अगर आप लोग इतना लिख देते हैं तो 5 नंबर पूरा आपका। और इतना ज़्यादा लिख देना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है बच्चों, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करना है। तो सबसे पहले मानव नेत्र होता क्या है हम वो लिखेंगे। तो लिखेंगे कि मानव नेत्र एक प्रकृति प्रदत्त उपहार है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। इसकी बनावट लगभग गोलाकार होती है बच्चों। मानव नेत्र क्या है? तो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है, ठीक, जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को क्या करते हैं? देख लेते हैं। और इसकी बनावट की बात करें तो ये लगभग गोलाकार होता है। और ये रहा मानव मस्तिष्क का एक चित्र, जहाँ पे आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि ये लगभग गोल है ना, पूरा ऐसे गोल है। ये कैसे बनाया जाता है इसका वीडियो मैंने बहुत बार, जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो इसका डायग्राम मैं सामने बनाता हूँ ताकि आप भी इसे बना पाओ। तो ये जो होता है ना बच्चों, ये कई परत में होता है, ठीक ना। हाँ, ये सबसे बाहरी परत है, ये वाला परत जो है ये सबसे बाहरी परत है। इसे दृढ़ पटल कहते हैं। ये अपारदर्शी होता है और इसका आगे का भाग ये ऐसे उभरा हुआ रहता है, ठीक ना। इसे कॉर्निया कहते हैं, ये पारदर्शी होता है, ठीक है बच्चों। इसके जो बीच वाला भाग, हाँ, यहाँ पर जो अगला भाग है जिसे हम बीच का भाग भी कह सकते हैं, इसे बच्चों कहा जाता है कोरोइड कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद का जो भाग है ये वाला भाग, उसे हम क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं या तो दृष्टि पटल कहते हैं, ठीक। हाँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर ये झालर नुमा एक संरचना दिख रहा होगा, ये सिलियरी पेशियाँ है। और यहाँ पे एक रंगीन संरचना होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। ये वाला भाग आइरिस कहलाता है, ठीक है बच्चों। ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर एक छोटा सा जो संरचना दिख रहा है ये लेंस है। और कॉर्निया और लेंस के बीच में जो ऐसे दानेदार चीज़ दिख रहा है ना, वो नेत्रोध है, एक द्रव है बच्चों, ठीक। तो बस यही है। अब देखो, ये जो रेटिना है और ये जो लेंस है, दोनों के बीच में भी एक द्रव है, ये वाला, इसे कचाभ द्रव कहते हैं। ये सारा कुछ हो गया। अब थोड़ा सा हम इसकी व्याख्या कर देंगे। तो लिखेंगे कि नेत्र गोलक का जो बाहरी परत है वो दृढ़ पटल कहलाता है। ये अपारदर्शी होता है, मतलब इससे कोई चीज़, सूर्य का प्रकाश जो है वो पार नहीं हो सकता। दृढ़ पटल के आगे एक उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, जो कि मैंने दिखाया, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो आगे का भाग उभरा हुआ होता है और पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, ठीक ना, कॉर्निया कहते हैं। यहीं से प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। तो कॉर्निया को प्रकाश, ये आंखों का द्वार भी कहते हैं बच्चे, ठीक। आगे क्या लिखेंगे? ऐसे ही पैराग्राफ चेंज कर करके लिखना है बच्चों, ठीक ना। हाँ, ऐसे पैराग्राफ चेंज करेंगे। ये हो गया किसके बारे में? तो ये हो गया दृढ़ पटल के बारे में। अब देखो उसके बाद कि कोरोइड जो है वो गाढ़ा रंग का एक परत होता है जो आंतरिक परावर्तन को रोकने का कार्य करता है। बहुत अच्छा है ये कि आंतरिक परावर्तन कौन रोकता है बच्चों? तो कोरोइड रोकता है। तो कोरोइड गाढ़ा रंग का एक परत होता है जो आंतरिक परावर्तन को रोकता है। कोरोइड के बाद एक परत और होता है जिस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे रेटिना कहते हैं। जो कि मैंने बताया कि कोरोइड के बाद एक और परत होता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? रेटिना कहते हैं। और उसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना का एक और नाम है बच्चों, उसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। अच्छा, अब आगे आते हैं। नेत्र लेंस क्या होता है बच्चों? तो नेत्र लेंस जो होता है वो जिलेटिन का बना एक मुलायम उत्तल लेंस होता है, ठीक। नेत्र लेंस जो होता है वो उत्तल लेंस होता है बच्चों। लेंस और रेटिना के बीच एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसे कचाभ द्रव कहते हैं, तथा लेंस और कॉर्निया के बीच भी एक द्रव भरा हुआ रहता है जिसे नेत्रोध कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने नेत्र के बारे में लिखा। इतना अगर आप लिख देते हो तो 5 नंबर आपके फिर से मिल जाएंगे बच्चों आपको, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को। अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताना, बुरा लगा है तो भी बताना, ठीक ना। अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक भी कर देना बच्चों। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लेना। आप कहोगे सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा। तो ये देखिए आपको कहाँ मिलता है, आइए।